नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। नमस्कार, डीसीबी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा चक्राता के प्रवेश द्वार कालसी स्थित रामलीला मैदान में। हम आपको बता दें, इससे पूर्व में भी डीसीबी न्यूज के द्वारा खबर प्रकाशित की गई थी, जिसमें कि आज रामलीला मैदान में एक युद्ध नशे के विरुद्ध स्लोगन के साथ एक बैठक महापंचायत आयोजित की गई है। देख सकते हैं आप कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर लोग पहुंचे हुए। नशा मुक्ति महापंचायत जिसको नाम दिया गया है, और कहीं ना कहीं समय के साथ जो है नशा, जो पूरा नशा है खासतौर पर, उसकी समस्या बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। लेकिन इस बैठक के बाद क्या उस समस्या पर ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? ये कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं। तमाम सारे खाग स्याणा, ग्राम प्रधान, विधायक, चुने प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे थे, अपने सुझाव रखे। कोड़ा नशा कितना घातक है, जो कहीं ना कहीं आदमी की जो सोच है, सोचने की जो क्षमता है, उसको खत्म कर देता है। आप समझ सकते, जब सोचने की क्षमता ही खत्म हो तो फिर वो व्यक्ति कर भी क्या सकता है। उसको शायद किसी चीज का ये आकलन ही नहीं रहता कि वो कहाँ पर है, किसके साथ है, उसका रिश्ता किसके साथ कैसा है। तो इन तमाम गंभीरताओं पर तमाम जो यहाँ पर प्रतिनिधि जो लोग पहुंचे थे, उन्होंने अपने विचार रखे। लेकिन फिर से प्रश्न यही उठता है कि क्या ग्राउंड जीरो पर इसे उतारने में सफल हो पाएंगे? कुछ युवाओं की पहल थी, जो कुछ युवाओं की पहल बनकर उभरा था, लेकिन आज ये संपूर्ण जौनसार बावर की एक समस्या और संपूर्ण जौनसार बावर की जिम्मेदारी बनकर यहाँ पर मुझे लगता है कि सामने आ चुकी है, और सभी लोग ये अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए इस दिशा में आगे काम करेंगे। आप मेरे बगल में देख रहे हैं, जहाँ पर विकास नगर विधायक पहुंचे थे, तमाम जो महानुभाव अपने विचार इस पर रख रहे थे। और इसके अलावा हम महानुभाव की प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस कोरे नशे पर कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे जौनसार बावर के युवाओं की जो जवानी है उसको उस क्षेत्र के सकारात्मक दिशा में लगाया जा सके, उनकी जो एनर्जी है उसको एक पॉजिटिव दिशा में हम लगा सके। उस दिशा में किस तरीके से लोग अपने सुझाव रखते हैं वो भी हमने सुना। साथ में हम जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए थे। विकास नगर के विधायक माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी थे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह जी थे। इसके अलावा जो यहाँ पर मुख्य आयोजक जो मंडल है, उनमें से प्रमुख कनिष्ठ प्रमुख जी यहाँ पर मौजूद थे, रितेश जी। और इनके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि आज इस रामलीला मैदान में ये महापंचायत आयोजित की है, लेकिन इस समस्या से जिसने निजात अपनी ग्राम पंचायत के अधीन पाई है, वो ऐसे प्रधान, बुरासवा के ग्राम पंचायत के प्रधान भी यहाँ पर मौजूद थे। उनकी भी हम प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास वो आइडियाज है कि कैसे वो एक ग्राम पंचायत सफल हो पाए। और कहीं ना कहीं उस आइडियाज को अगर पूरे जौनसार बावर की ग्राम पंचायतों के भीतर जो ग्राम प्रधान है, और न मात्र जौनसार बावर बल्कि पूरे उत्तराखंड और देश में जहां भी छोटी छोटी पंचायतों के मुखिया होते हैं, अगर उस लेवल पर इसको कंट्रोल करने की दिशा में काम किया जाएगा तो शायद बेहतर तरीके से इसे इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। तो आइए सीधा ले चलते हैं कुछ महानुभावों की प्रक्रिया, जो किस तरीके से इस नशे के विरुद्ध जो है वो अपने सुझाव व्यक्त कर रहे हैं। पहले तो आयोजकों का बहुत बहुत आभार। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ जिन लोगों का भी आइडिया है, और हमारे जो कालसी के ब्लॉक प्रमुख हैं, जेएस प्रमुख जी और कनिष्ठ प्रमुख जी, मठूर सिंह जी, भीम सिंह जी और नितेश जी, और उनके सभी सहयोगी पूर्व प्रमुख जी हैं, और यहाँ के गणमान्य लोग, इसकी बहुत आवश्यकता है और बहुत शानदार शुरुआत है। जैसा मैंने कहा भी कि ये देशव्यापी समस्या है, और केंद्र के स्तर पे भी, भारत सरकार के स्तर पर भी बहुत व्यापक स्तर पे इसके बारे में ये नारकोटिक्स के और ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, तो इसका उन्मूलन के लिए अभियान चल रहा है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि दुर्भाग्य से बहुत बड़े पैमाने पर इसका विस्तार हो गया है हमारे इन क्षेत्रों में। विकास नगर के भी अलग अलग क्षेत्रों में बहुत शिकायतें मिलती है, और इधर ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी, चक्राता, पड़ोस का हिमाचल, इधर का जौनपुर, रवाई घाटी, सब जगह इसका बहुत विस्तार हो। और मेरा ये मानना है केवल सरकारी प्रयास उन्मूलन नहीं हो सकता। ये कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं। हम केवल अकेले पुलिस के ऊपर सौंपे, प्रशासन के ऊपर सौंपे, हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस का जवान नहीं लगाया जा सकता, एक मजिस्ट्रेट नहीं लगाया जा सकता। ये हम सब समझें, ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ, किसी को बुरा लगे किसी अभिभावक, हर अभिभावक को
अपने बच्चे का थोड़ा बहुत चाल चलन का आभास होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते चले जाते हैं। हम उसे सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बनाते हैं, अरे मेरे बच्चे पैसा कहेंगे तो ऐसा कहते हैं, और तब तक हम इग्नोर करते रहते हैं जब तक वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता, और बाद में वो बच्चे के जीवन के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है, परिवार के लिए गंभीर समस्या हो जाती है। इसलिए मैंने सबसे आग्रह किया, राजनीतिक मतभेद, निजी विवाद, निजी मतभेद, निजी कोई हमारे किसी के परिवार से बनती है नहीं बनती, इससे ऊपर उठिए भाई। समाज क्या है? हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य भाई, उन्हीं को ही हमें समाज को सौंपना है। बच्चा नहीं तो कुछ नहीं, सब कुछ खत्म है। तो इसलिए हम सब लोग बिल्कुल ना किसी भी प्रकार से नशे के किसी काम को प्रवेश करने देंगे। बच्चों पे बहुत स्कूल से लेकर स्कूल कॉलेज में सब जगह जा रहा हूँ, टीचर से प्रिंसिपल से सबसे, वहां पर मैं हमेशा अपील करूंगा, लेकिन यहाँ पर समाज के लोगों से भी मैं कहूंगा कि जो छोटे छोटे बाजार जगह जो हब बनते जा रहे हैं, दुकानें 10-20 दुकानें हैं, नागसात है, सैया है, कालसी गेट है, लाखा मंडल है, कोटी है, सावड़ा है, त्यूणी है, कहने का मतलब ऐसा है, ऐसा सब जगह धार्मिक स्थलों पे झूल है, पूरा हमारा ऊपर यमुना घाटी है, ये गेटवे है पूरे यमुना घाटी के लिए। और अभी तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सब लोग इस पे हम लोग बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है। और जो अवैध संदिग्ध गतिविधियों में जिन लोगों में थोड़ा सा भी शक छुपा होता है, उनके ऊपर सख्ती करें, प्रशासन को उसकी सूचना दें, और ऐसे लोगों को भी गिरफ्त में लाने के लिए शासन प्रशासन में मदद करें और एक जागरूक समाज। सर क्योंकि ब्लॉक स्तर पे देखिए विधानसभा, देखो आप यहीं से समझ सकते हैं जी सर, नहीं इसकी आप गंभीरता को समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये है, ऐसा भी बताया गया कि मेरे परिवार में अभी एक दुखद घटना ही हुई, लेकिन मुझे लगा ये सब जीवन का मतलब है, ये तो आती जाती रहेगी, लेकिन समाज का जो कलेक्टिव जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, उसके ऊपर कोई चीज नहीं है। और मैं तो बल्कि कह रहा हूँ, आज कालसी की इस महापंचायत से मैं खुद भी, मुझे इंस्पिरेशन मिली कि पड़ोस के विकास नगर में जहाँ का मैं विधायक हूँ, वहाँ भी बच्चों में बहुत दुर्भाग्यवश बहुत इस नशे का विस्तार है। वहाँ पर भी इस तरह का प्रयास करूंगा कि समाज को एकत्रित करके, जिम्मेदार नागरिकों को एकत्रित करके, शिक्षाविदों को एकत्रित करके, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को एकत्रित करके, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को एकत्रित करके, वहाँ भी हम इस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए, ताकि अगर इसको हम ग्राम स्तर पर इम्प्लीमेंट आसानी से हो पाएगा। बिल्कुल ग्राम पंचायत के पहाड़ के गाँवों में तो इसे बिल्कुल 100% इम्प्लीमेंट करना संभव होता है। इसका कारण होता है कि गाँव में, शहरों में हम हर व्यक्ति को चिन्हित भी नहीं कर पाते, हर व्यक्ति से संपर्क भी नहीं, लेकिन गाँव में गाँव वाला हर गाँव के दूसरे व्यक्ति को जानता है, हर व्यक्ति को, हर परिवार को जानता है, बच्चों को जानता है कि किसका बच्चा है। तो यदि हम इस तरीके की नजर रखेंगे निरंतर उस पे, अवैध संदिग्ध अवस्था में जो लोग गांव में घूमते फिरते हैं, बातें करते हैं, उनके ऊपर भी कड़ी नजर रखेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पे चेक लगा सकते हैं। सरकार के द्वारा भी इसमें निर्णय लिया गया है, लेकिन मैं एक बात दोहरा करके कहूँगा, जैसा आपने जिक्र किया सर, एक बात दोहरा करके कहूँगा कि ये कभी ना करें कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति उसमें तो हम उसे क्या, हम इसे बाइकाट करते हैं, उसे बाइकाट नहीं करना है, उसे मोटिवेट करना है, उसे मुख्य धारा में लाना है, उसको तैयार करना है, भाई ये काम है, गलत काम इसे नहीं करना है, उसको सुधार के रास्ते पर लाना है। कहीं ना कहीं ये जो महापंचायत है जिस उद्देश्य से रखी गई थी, हालांकि जिस तरीके से हम जनसंख्या बल देख रहे हैं और प्रबुद्ध जन यहाँ पहुंचा हुआ है, ऐसा लगता है कि आप इस मुहिम को सपोर्ट तो मिल गया है, लेकिन इस मुहिम को धरातल पर उतारना, इस दिशा में कैसे आप आगे की जो रणनीति तय करें? देखिए, पहले तो ये मैं बता दूं, ये पर्टिकुलर मेरी मुहिम नहीं है, ये आप मेरी और हम सब की मुहिम है। निश्चित तौर पर आज सर्व दल के, सर्व समाज के लोग और सर्व जाति के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इतिहास में पहली बार 39 खतों के सियाणा और गांव सियाणा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रधानगण और अन्य जनप्रतिनिधिगण, मंदिर समितियां और अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर कई समस्याएं निकल कर आ रही हैं, उन समस्याओं को यहाँ पर लिखा जा रहा है, उस पर विचार करने के लिए, विचार रखने के लिए उसको यहाँ पर संकलित किया जा रहा है और निश्चित तौर पर एक निष्कर्ष निकलेगा। और इसी आशा और उम्मीद के साथ इस बैठक को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, ताकि हम जो ये सूखा नशा जिससे हमारा क्षेत्र जो है वो पूर्ण रूप से बिल्कुल ग्रस्त हो चुका है, आप देख रहे
होंगे 2 साल 3 साल के अंतर्गत अभी कई अप्रिय घटनाएं हमारे क्षेत्र में निरंतर हो रही है। वाटरफॉल के पास एक घटना हुई है, त्यूनी में घटना हुई है, सैया में 3-4 घटनाएं हो चुकी है, कालसी में घटनाएं हो गई है। अब आप कल रात की बात करिए, काली मंदिर में भी घटना कल चोरी हो चुकी है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत चिंता का विषय है। हमारी युवा पीढ़ी निरंतर बिगड़ती जा रही है, युवा पीढ़ी को ज्यादा इफेक्टिव युवा पीढ़ी को कर रहा है। तो निश्चित तौर पर युवा हमारे देश का भविष्य है। तो हमने ये एक पहल, जो एक छोटी सी पहल, एक यूथ नशे के विरुद्ध जो ये पहल हमने निकाली थी, तो उसी के तहत यहाँ पर ये बैठक हुई और निश्चित तौर पर हम लोग एक निष्कर्ष के साथ निकलेंगे और हम लोगों ने ठान लिया है कि सूखा नशा हम अपने घर जौनसार बावर में चलने नहीं देंगे। ग्राम प्रधानों के प्रति जिम्मेदारी यहाँ पर तय की जा सकती है। देखिए, सबसे पहले तो इंसान को खुद जागरूक होना है। जो ये महापंचायत है, इसमें नशा कोई पर्टिकुलर पाबंदी लगाकर नहीं किया जा सकता, इसके लिए खुद जागरूक होना है। निश्चित तौर पर मैं बुरासवा के प्रधान की सराहना करता हूं, उन्होंने अपनी पंचायत में कैमरे लगाए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करी है और प्रत्येक प्रधान व्यवस्था में है। हमारे पास बजट भी होता है, हम लोगों को प्रत्येक गांव में कैमरे लगाने चाहिए ताकि हम जो ये अनाप शनाप कार्य कर रहे हैं लोग, इनको निगरानी रखी जाए और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। माननीय विधायक पहुंचे और उन्होंने जिक्र किया है कि इसमें कई ना कई मात्र शक्ति है तो जागरूक करना बेहद आवश्यक है कि मां जानकारी अधिक बच्चे के क्या होती है। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी का और जिला पंचायत के जो पूर्व अध्यक्ष चमन सिंह जी का भी, जिन्होंने बाकायदा कोड करके कहा कि मातृ शक्ति की जो भूमिका है, मेन भूमिका है। मातृ शक्ति जो है, माँ बेटे को या लड़की को सबसे पहले पहचानती है, उसकी एक्टिविटी से उसको जानती है। निश्चित तौर पर आज मातृ शक्ति भी यहाँ पर उपस्थित हुई है। संख्या कम है लेकिन आने वाले टाइम में संख्या बढ़ेगी। लेकिन जो मातृ शक्ति यहाँ उपस्थित हुई है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले मातृ शक्ति भी अवेयर रहेगी तो चीजों को सुधारा जा सकता है, क्योंकि माँ बच्चे को ज्यादा देखती है। बिल्कुल, ये जो बैठक है, ये बैठक इसी उद्देश्य से बुलाई गई है कि ताकि जौनसार का प्रत्येक आदमी जागरूक हो और वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जागरूकता फैलाए, ताकि इस क्षेत्र को बिल्कुल सूखे नशे से बिल्कुल छुड़ाया जा सके। यही हमारी उम्मीद है, इसलिए हमने एक नारा दिया है, एक यूथ नशे के विरुद्ध। नहीं, ये हकीकत है कि इससे हम लोग एक जगह से कभी सेंट्रलाइज पोजीशन कभी भी कामयाब नहीं रही है। डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और मैं तो कहता हूँ हर अभिभावक हर कस्बे में ये अलग जगनी चाहिए कि वहां पर नशा ना हो। और जब तक हम छोटे स्तर पर नहीं जाएंगे, ये गोष्ठियां एक बहुत अच्छी पहल है लेकिन इसका सार्थक रिजल्ट नहीं आ सकता है। यहाँ से हम लोग संदेश लेके जा सकते हैं और इसे कहें कि जब तक इसे बिल्कुल हम ग्राउंड लेवल पे नहीं ले जाएंगे तब तक इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला। जैसे यहाँ पर जिक्र भी किया एडवोकेट साहब ने भी, और ये सुनने को भी मिलता है कहीं भी जब भी पुलिस प्रशासन इस तरीके के नशाखोरों को कंट्रोल करती है तो वहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप या फिर ऊंची पहुंच वाले लोगों का देखने को मिलता है। आपको क्या ठीक है, राजनीतिक दखल अंदाजी ने मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो ये धंधा करता है वो कहीं ना कहीं इलीगल काम करता है और वो जो जिसको वो उस इलीगल काम के लिए जिससे हिस्सेदारी होती है वही उसकी सिफारिश करेगा। ऐसा मैं नहीं सोचता कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इस धंधे को करने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा होगा। अभी एक्चुअली क्या मैंने जैसे कहा था कि हमारे यहाँ पहले नशे की प्रवृत्ति नहीं थी लोगों में। जब यहाँ पर अफीम कानूनी रूप से करी जाती थी तब भी यहाँ पर कोई आदी नहीं था। ये जैसे मैंने अपने उसमें जब अगर आपने सुना हो उस वक्त भी कहा था कि एक सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि जब हम अपने बालकों को जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कस्बों में शहरों की ओर भेज रहे हैं, हम उनका प्रॉपर वो नहीं कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से नहीं देख रहे हैं। अकेली माँ या बहन के भरोसे छोड़ देते हैं और वो उनकी कमियों को छुपाने की काम करते हैं। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग होनी चाहिए इस बात के लिए कि जो बच्चा कहीं रह रहा है उसके साथ वाले कौन है, उसके यार दोस्त कौन है। और जैसे कहते हैं कि जब ड्रग का आदी होता है तो सबसे पहले उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है, वो एकाकी हो जाएगा, अकेले रहना शुरू करेगा। तो ये चीजें जब जो साथ रह रहा है वही देख सकता है, बाहर वाला व्यक्ति या समाज का व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो जब वो इनिशियल और ये जब तक इनिशियल स्टेज में हम उनको नहीं पकड़ेंगे, नशा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉकटेल पार्टियां होती है, क्या मानते हैं आप ये भी इसका कारण होता है? नहीं, देखिए कॉकटेल पार्टियां, मैंने जैसे कहा कि बहुत अंतर है शराब और नशे में। शराब आपने अभी भी 2 घंटे बाद उतर जाएगी, उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर उन कॉकटेल पार्टियों में अन्य नशे का उपयोग किया जा रहा है तो उसके पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। मैं शराब नहीं पीता हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत ज्यादा शराब का विरोधी नहीं हूँ। नशा मुक्ति होनी चाहिए समाज में। जिसे कहते हैं कि हमारे खतों के लोग कई दफे कहते हैं कि हम बियर नहीं रखेंगे, बड़ा अजीब सा लगता है कि बियर और पक्की नहीं रखेंगे, कच्ची रखेंगे, तो क्या मतलब, नशा तो ले रहे हैं ना।
उसमें अल्कोहल कंटेंट तो ही है। तो इस वजह से ये नहीं, पूर्णतः हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और खास करके नौजवान बच्चों को, और जो जिसे कहते हैं कि आजकल बहुत सारे केसेस हैं हम लोग देखते हैं कि जिनको हम लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजते हैं, उन बच्चों में पुनः वो दोबारा प्रवृत्ति प्रकट ना हो जाए, इस चीज की चौकसी करने वाली की आवश्यकता है परिवार को, और उसके बाद जो समाज है उनको। बहुत सुंदर पहल की है कि नशा रोकना, तो देखिए सरकार लीगल दो टाइप का नशा होता है। लीगल है आपका गीला नशा, दारू, लेकिन हमने अपने ग्राम सभा लेवल पे जो कच्ची दारू को बेचना और खरीदने वाले पे एक कठोर नियम बनाया है, जिसमें मेरे पूरे गांव समाज ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, जिस कारण से जो है इसमें खरीद फरोख्त रुकेगी। और जो छोटे बच्चे हैं वो लोग नशे के आदी हो रहे हैं गांव के अंदर, तो ये नशे के लिए हमने एक पहल बनाई है और कठोर नियम बना के इसे कड़ी से पालन कर रहे हैं। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, यहाँ पे सूखे नशे के विरोध में हम सब लोगों ने आवाज उठाई है। सब जो है युवाओं ने एक पहल की है, जिसमें सभी लोग यहाँ पे आए हैं, सब अपने सुझाव दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि 39 खतों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे खत सियाणों, सदर सियाणों, गांव सियाणों और सभी हमारे समाज सेवी लोग इसमें आगे आए और एक दुनिया में मैसेज जाए कि मेरा जौनसार बावर नशा मुक्त की युद्ध में एक अपना बहुत बड़ी आहुति दे रहे हैं और इसमें समय देने की बहुत जरूरत है। अपने घर, गांव और खत से नियम बनेगा तो ये जरूर इम्प्लीमेंट होगा। हमें विश्वास है कि हमारा जौनसार बावर नशा मुक्त होगा। जी, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में हमने ये कदम उठाया ग्राम पंचायत बुरासों में, आपने मीडिया में भी देखा होगा, तो उसमें हमें सकारात्मक मिल रहा है, क्योंकि देखिए हर बच्चा, हर घर बर्बाद हो रहा है, कोई अछूता नहीं है। मेरा भाई है तो वो भी आपका भी भाई है, गांव समाज में हम सब दाई भाई है, तो हम सभी को एक दूसरे को बचाना है। इस पहल में सभी पॉजिटिव लोग बहुत अच्छा रुझान दे रहे हैं और इसमें नकेल कसने के लिए ग्राम सियाणों के माध्यम से, ग्राम प्रधानों के माध्यम से और समस्त पॉजिटिव लोगों की विचारधाराओं के कारण हम इसको कंट्रोल करेंगे। आगे के अपडेट के लिए बने रहें डीसीबी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।